में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रियासत को सरफहरिस्त बरकरार रखा जाए। जियो और सर्कुलर वक्त पर जारी किया जाए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। तेलंगाना में अंडर ग्रेजुएट व डी फार्मा कोर्सेस में दाखिले। दोस्त एलामिया 2024 की इजराई। ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली। रेवंत रेड्डी का बॉन्ड पेपर बाउंस हो गया। इस्तीफा दें या फिर कोरंगल चौराहे पर नाक रगड़ें, हरीश राव का इस्तिफसार। हल्का हैदराबाद में असद ओवैसी की धूम। मजलिसी कायदीन के इंतखाबी दौरों में अवाम का अजदहाम। रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म। फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सिकंदराबाद और अंबरपेट में 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों पर जोर दिया है कि कारोबार करने में आसानी की दर्जाबंदी में रियासत को पहला मुकाम हासिल है, उसे बरकरार रखा जाए। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मुख्तलिफ महकमों की तरफ से शुरू की गई इस्लाहात का जायजा लें। इस मौके पर उन्होंने महकमों को हिदायत दी कि जुलाई के आखिर तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत तमाम उमूर मुकम्मल करें। तमाम जियोज सर्कुलर की इत्तला मुकर्ररा वक्त में जारी की जाए। ओहदेदारों पर जोर दिया गया कि वो कानून साजी में हो रही तब्दीलियों के लिए भी जरूरी मालूमात के साथ तैयार रहें। इससे कारोबार करने में आसानी से मुताल्लिक़ इस्लाहात के निफाज में जरूरी इक़दाम किए जा सकें। मीटिंग के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए महकमों को इस साल शुरू होने वाले इस्लाहात की तादाद के बारे में तफसीलात पेश की गई।
मजमूई तौर पर 288 इस्लाहात की जानी चाहिए थी, जिनमें 39 नई इस्लाहात हैं और 60 में तरमीम की गई है। बाकी 188 को बरकरार रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि ऑनलाइन सिस्टम की तरक्की को देखते हुए ऑनलाइन डैशबोर्ड और सर्विसेज की मालूमात को भी अपडेट किया जाए। सार्फिन से मुस्तक़बिल बुनियाद पर फीडबैक हासिल किया जाना चाहिए। इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार मौजूद थे। हुकूमत ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले दोस्त डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना के लिए एलामिया जारी कर दिया है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज दोस्त 2024 के लिए इंटरमीडिएट व 12वीं कामयाब तुलबा व तालिबात से ऑनलाइन दरखास्तें कबूल करने का ऐलान किया है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BBM, BSW के अलावा डी फार्मा कोर्सेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया, तेलंगाना, पालमुरू, महात्मा गांधी, सत्यवाहना, महिला विश्वविद्यालय, JNTU और TSC, नीट वॉस के तहत सरकारी व खानगी कॉलेजेस के डिग्री कोर्सेस में दाखिले किए जाएंगे। इसके लिए एक सिंगल विंडो दोस्त वेबसाइट के जरिए मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दाखिलों के लिए दरखास्तों के ऑनलाइन के 4 तरीक़ेकार वज़े किए गए हैं। पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन, जिसकी फीस 200 रुपये होगी, 6 से 25 मई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हर मरहले यानी फेसेस में अलहदा फीस रखी गई है। ये अमल 6 जुलाई तक मुकम्मल करते हुए 8 जुलाई से जमातों का आगाज होगा। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के इस इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात B वेंकटेशम, काउंसिल के सदरशीन प्रोफेसर R लिम्बाद्री और काउंसिल के दीगर अरकान शरीक थे। साबिक वरीस रुकन असम्बली BRS हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी के बॉन्ड पेपर बाउंस हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अगर उनके चैलेंज को पूरा नहीं करेंगे तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं या फिर कोलंगल के चौराहे पर अपनी नाक रगड़ेंगे। उनका कहना था कि 100 दिन की गारंटी पर अमल करने पर ही वो स्पीकर फॉर्मेट में इस्तीफा देंगे। हरीश राव ने कहा, रेवंत रेड्डी के पागलपन की वजह से रियल एस्टेट कमजोर हो चुका है। रियासत को दिवालिया बताकर मखरूज बताया जा रहा है। रियासत की आमदनी में कमी हुई है। BRS को बदनाम करने की कोशिश में रेवंत रेड्डी ने सेल्फ गोल किया है। हुकूमत 5 महीने में रिवर्स में जा रही है। रेवंत रेड्डी दिल्ली की गुलामी कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में नया ड्रामा शुरू कर दिया है। हिंदुओं की जायदादें चली जाएंगी, ये मोदी का प्रचार है। दोनों जमातों में खुफिया माहिदा हो चुका है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पार्लियामेंट का इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इस मौके पर पार्टी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, मंशूर कमेटी के सदर श्रीधर बाबू के अलावा दूसरे मौजूद थे। मंशूर कमेटी के सदर श्रीधर बाबू ने कहा, BRS हुकूमत के दौर में तेलंगाना की मईशत बिगड़ गई थी। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 100 दिनों के अंदर ही हमने हुकूमत को रास्ते पर ला दिया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद BJP और BRS ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। हमने 23 नुकात पर यह मंशूर तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी के मरकज में इक़्तिदार में आने के बाद हम दोबारा तक़सीम एक्ट के तमाम पहलुओं को मुकम्मल करेंगे। 5 न्याय पर अमल किया जाएगा। नीति आयोग का दफ्तर हैदराबाद में कायम करने का फैसला किया गया। ICMR, RAIR, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। मेदारम मेले को कौमी दर्जा दिया जाएगा। हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। ITIR प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने कहा, मोदी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। वही पप्पू ने मुल्क के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अब मोदी को खौफ पैदा हो गया है। मोदी 400 नशीस्तें हासिल करके आइन को बदलना चाहते हैं ताकि SC, ST, BC के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म किया जा सके। उनका कहना था, अगर मुल्क को बेहतर बनाना है तो राहुल गांधी को वजीर आजम बनाएं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, इंतखाबी मुहिम में रेवंत रेड्डी गधे के अंडे का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान छोड़कर गधे के अंडे के निशान रख लिया है। इससे अवाम में शुबहात पाए जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस पार्टी का मतलब बदउनवानी, कहत, धोखा देने वाली पार्टी है।
तेलंगाना में यह साबित हो गया है कि देही इलाकों में पानी और बरखी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तेलंगाना को बीआरएस खानदान से छुटकारा मिला तो कांग्रेस की खानदानी पार्टी सवार हो गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय अवाम को गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सुनामी से रेवंत रेड्डी के पांव तले जमीन निकल जाएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी के परिचय नामजदगी की रैली में शिरकत की। कुल कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमरा वो रायबरेली रवाना हुए। जराये के मुताबिक दिल्ली सतह पर रेवंत रेड्डी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। खास तौर पर तहफुजात को खत्म करने मोदी के बयान के बाद रेवंत रेड्डी की जानिब से इस मामले को अवाम में बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए कामयाबी हासिल की है। उन्हें कांग्रेस का स्टार कैंपेनर बताते हुए मुख्तलिफ रियासतों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दक्कनी उर्दू में महारत रखने वाले रेवंत रेड्डी को हिंदी लिसानी रियासतों में भी पसंद किया जा रहा है। रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि इंतखाबात जीतने के लिए कांग्रेस झूठ का रास्ता अख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कांग्रेस किसी भी तरह जीत हासिल करना चाहती है। तहफुजात के मामले में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है, इसके बावजूद झूठ बोला जा रहा है। वजीर आजम ने खुद इस बात का ऐलान करने के बाद रेवंत रेड्डी इस मामले में बार बार झूठ बोल रहे हैं। फर्जी वीडियो बनाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करने में भी नाकाम रहे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदिलाबाद के मुकामी मजालिस कोटे के तहत मुंतखब होने वाले डंडे विट्ठल के इंतखाब को कलादुम करार दिया है। कांग्रेस के लीडर पी राजेश्वर रेड्डी ने उनके इंतखाब को लेकर हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। अदालत ने समाअत के बाद यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डंडे विट्ठल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। दूसरे उम्मीदवार के पर्चे नामजदगी वापस लेने का अमल दुरुस्त नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हल्के लोकसभा हैदराबाद से 5वीं बार उम्मीदवार हैं, हल्का असेंबली चंद्रायनगुट्टे के बड़दी डिवीजन, रियासत नगर, ललिताबाग के अलावा मुख्तलिफ इलाकों का सुबह में दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने वोट की अहमियत को वाज़ेह करते हुए भारी अक्सरियत से उन्हें मुंतखब करने की अपील की। सदर मजलिस ने दौरे का आगाज फतेशाह नगर से किया। उन्होंने मोइनबाग, रऊफ नगर, रियासत नगर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान पर बटन दबाने की अपील की। सुबह में यहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद ने सदर मजलिस का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ मकामात पर बकसरत गुलपोशी की गई। बुजुर्ग मर्द और खवातीन ने उन्हें दुआओं से नवाजा। नौजवानों ने जोश खरोश के साथ उनकी पदयात्रा में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात में फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने और पार्लियामेंट में मजलूम अक़लियत व पिछड़े तबकात की आवाज को बुलंद रखने एक वोट के इस्तेमाल पर जोर दिया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मुतमदीन, सीनियर कारकुनान व अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। शाम में सदर मजलिस ने चंद्रायनगुट्टे के दीगर डिवीजन बारकस, सलाला, उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से उन्हें वोट देने की अपील की।
इंतखाबात के दौरान हर बार की तरह आवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए शहर के एक अखबार ने फिर से अपनी मानदाना सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। फिरका परस्त पार्टी से साजबाज करते हुए आवाम को वरगलाने की कोशिश की जा रही है। पेश है 4 टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। पार्लिमानी हलके हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला दरपेश है। बीजेपी हैदराबाद की शिनाख्त को तब्दील करने के मंसूबे के साथ मजलिस से इस बावकार नशिस्त को छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कल ही बीजेपी के सफे अव्वल के लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इसी हलके में रोड शो के जरिए बीजेपी को कामयाबी दिलाने के लिए भरपूर यहां पर ज़हरअफ़शानी की। 400 पार तो कराना है, मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी देखना है। भाइयों बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए और हैदराबाद को 7 अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। माधवी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। अनकरीब खुद वजीर आजम मोदी यहां पर प्रचार भी करने वाले हैं। इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले अपनी जमात को कामयाबी दिलाने के लिए फिक्रमंद हैं और लोगों को वोट डालने के लिए शऊर बेदार कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहर का एक उर्दू रोजनामा मुस्लिम वोटर्स को गफलत में मुब्तला करने के लिए मकरू मुजाहरा कर रहा है। यह अखबार बीजेपी से खुफिया मुफाहमत के जरिए ऐसे पेड आर्टिकल शाये कर रहा है जिससे मुस्लिम अक़लियत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों को मुगालते में डाल दिया जाए और उनका वोटिंग परसेंटेज गिर जाए और इसका बराह रास्त फायदा बीजेपी उठाए। कोई भी बाशऊर शख्स ये आर्टिकल जो अखबार ने सफ़े आखिर पर नुमाया शाये किया है पढ़कर अखबार की मकरू मनसूबाबंदी का अंदाजा कर सकता है, क्योंकि साबिक में भी इस अखबार ने बार रहा ऐसा मकरू अपना तर्ज अमल अख्तियार किया। नाकाम होने के बावजूद ये अपनी खसलत से बाज नहीं आता। लेकिन मासूम और भोले भाले अफराद इस हथकंडे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें अखबार के मुदीर का पर्दाफाश करना चाहिए ताकि मिल्लत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं फिरका परस्तों के साथ मिलकर उन साजिशों को नाकाम बनाया जा सके और ऐसे अखबार और इसके जिम्मेदारों का मुंह काला किया जा सके। लोकसभा इंतखाबात के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में अवाम जहां मुल्क के हालात से बाखबर हो रहे हैं, वहीं सदर मजलिस के दिलचस्प अंदाज बयान और दक्कनी शायरी के इस्तेमाल ने इंतखाबी माहौल को दिलचस्प बना दिया है। शहर के मशहूर दक्कनी शोरा के तंजिया व मज़ाहिया कलाम का मौजूदा हालात से तकाबुल करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने दक्कनी शायर हरी सिंह की नज़म अपने अंदाज में सुनाई। हाज़रीन जलसा महजूज हुए। हरी सिंह लिखे, मैंने लिखा ये, अम्मा बाबा को भूल गया हो रे, अम्मा बाबा को भूल गया। मेरे साथ बोलो, अम्मा बाबा को भूल गया, उसके बाद बोलो सास ससुरों में भूल गया, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को रहा, शादी करके जोड़ों को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता,
गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, प्रधान सेवक बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। बस हल्के मलकपेट में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तूफानी मुहिम से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम और भी उरूज पर पहुंच गई है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने रोड शो के दौरान खदीम मलकपेट के पद्मा नगर, शंकर नगर, अबू बकर मस्जिद, जियाउल हक मस्जिद, करीम मंजिल, मस्जिद अल फलाह, मस्जिद उमर फारूक, वाहिद नगर, मस्जिद अहमद अली, हाईटेक फंक्शन हॉल, सालार मिल्लत पार्क, अफजल नगर, GHMC कम्युनिटी हॉल और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ने ग्रुप मीटिंग में खिताब करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात में वोट की अहमियत, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की लोकसभा में मुख्तलिफ बिल्स और अवामी मसाइल पर मुबाहिस का हवाला दिया। कायदे मजलिस ने मुत्तहिद होकर मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर अकबर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जगह जगह कसरत से गुलपोशी की गई। हल्के के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी तवज्जो का मरकज थे। याकूबपुर में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज अपने साथियों के हमरा सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है। जुमे को रुकन असम्बली ने हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात के हमरा कुरमाकुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने जर्मन होटल, हनुमान टेम्पल, ईदगाह, मदनापेट के अखबी और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से रब्ता किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का याकूबपुर के अवाम में भी जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने सुबह में बालासार चौराहा, जामा मस्जिद, मस्जिद यकाना के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। शाम में फतेह दरवाजा, फख्र मिल्लत नगर, सज्जाद कॉलोनी, सादत नगर, मोती दरवाजे के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से घर घर जाकर सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। दौरे में मजलिस के मुकामी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फिकार अली ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, हल्का असम्बली चारमीनार के इंचार्ज मोहसिन बलाला के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली जुल्फिकार अली ने मुकामी अवाम से घर घर जाकर मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नजर आए चीते को पकड़ लिया गया है। इत्तला मिली थी कि चीता एयरपोर्ट की दीवार तक पहुंच गया था और उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। महकमा जंगलात ने चीते की तलाश के लिए 20 कैमरे नस्ब किए थे। तकरीबन 5 पिंजरे गुज़िश्ता 5 दिनों से इलाके में रखे गए थे और चीते का इंतजार कर रहे थे। जुमे की सुबह चीता पिंजरे में महरूस देखा गया। एयरपोर्ट के इलाके में चीते के नजर आने को लेकर सनसनी देखी गई है। पहले चीते को जू मुंतकिल किया गया और वहां पर उसकी देखभाल करने के बाद उसे जंगलाती इलाके में छोड़ा जाएगा। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया अफसोसनाक वाकये में एक शख्स बरकी खंबे को छूने से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक कृष्णानगर में 35 साला भावना यहां पर इस तरह से इत्तेफाकी तौर पर खंबे को छू गया जिससे उसकी बरसरे मौका मौत हो गई। भावना के बता अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि मुताल्लिका महकमा इस मौत का जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जुबली हिल्स पुलिस ने दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिकंदराबाद में वाक़े वायु क्लिनिक पर धावा करते हुए फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वर रेड्डी खुद को MBBS बताकर प्रैक्टिस कर रहा था। क्लिनिक से फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर और फर्जी तशखीसी बुक भी जब्त की गई है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वेंकटेश रेड्डी के खिलाफ तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। यहां पर अवाम को धोखा दिया जा रहा था। हॉस्पिटल से 44 किस्म की अद्वियात जब्त की गई और उसमें बाज रेलवे हॉस्पिटल की अद्वियात बताई गई हैं। तकरीबन 1,60,000 रुपए की अद्वियात और दूसरा सामान जब्त किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा
خواجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ریاست کو سر فہرست برقرار رکھا جائے، جیو اور سرکولر وقت پر جاری کیا جائے۔ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، چیف سیکریٹری کا جائزہ اجلاس۔ تلنگانہ میں انڈر گریجویٹ و ڈی فارما کورسز میں داخلے، دوست اعلامیہ 2024 کی اجرائی، آن لائن درخواستوں کی وصولی۔ ریونت ریڈی کا بانڈ پیپر باؤنس ہو گیا، استعفیٰ دیں یا پھر کولنگل چوراہے پر ناک رگڑیں، ہریش راؤ کا استفسار۔ حلقہ حیدرآباد میں اسد اویسی کی دھوم، مجلسی قائدین کے انتخابی دوروں میں عوام کا ازدحام، ریکارڈ اکثریت سے کامیاب بنانے کا عزم۔ فرضی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، سکندرآباد اور عنبرپیٹ میں 2 ڈاکٹرز گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔